आइए आज आपको एक टोटका बताता हूं जो सदियों से आजमूदा है और सदियों से इसके तजर्बात, इसके कमालात और हैरत अंगेज इसके असरात हमारी इंसानियत में, तारीख में, किताबों में मौजूद है। गुस्ल का ऐसा तरीका जो आपकी सेहत को चार चांद लगाए। क्या आप चाहते हैं नहाने में छुपा एक ऐसा राज, जो अनोखा राज बहुत मुश्किलों के बाद कोई पा सका था? क्या थकन, टेंशन, डिप्रेशन चंद मिनटों में दूर करना चाहते हैं? या गुस्ल का वो तरीका जो सदियों पुराना था और सदियों आजमूदा था? क्या आप चाहते हैं कि नहाना तो एक रोजमर्रा मामूल का हिस्सा है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें आपके दिल, दिमाग, आसाब और सेहत और जिस्म का एक गहरा राज छुपा है, जो मैं आज आपको बताने लगा हूं। शायद ये सुनकर आपको हैरत हो, मगर ये सच है कि आज मैं आपको नहाने का ऐसा तरीका बताऊंगा जो सिर्फ सफाई ही नहीं, बल्कि सेहत, तवानाई, सुकून की नई बुलंदियों तक आपको ले जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजारों साल पुराने यूनानी साइंसदान का एक लफ्ज बार बार दिलो दिमाग में घूमता है और फिर उसके तजर्बात भी बार बार सामने आए। वो कहते हैं पानी जिंदगी है। जब मुर्दे को नहलाया जाता है तो इतनी बड़ी जिंदगी तो है, फिर वो उठ के क्यों नहीं बैठ जाता? यानी वो यूनानी साइंसदान दरअसल ये कहना चाह रहा, पानी जिस्म को कितना कीमती बनाता है। जब भी कोई शख्स थका, गमजदा और थकन दिमाग की हो, सोचों की हो, जिस्म की हो, आसाब की हो, और थकन कभी गोलियों से नहीं जाएगी, चाहे वो आंखों की हो, कानों की हो, पिंडलियों की हो, कॉफी और चाय से नहीं जाएगी। अगर आप नीम गर्म पानी से गुस्ल कर लें, वो थकान आपके जिस्म को फराहत और राहत ऐसी दे कि जैसे जिस्म बाग बाग हो जाए, और राहत ऐसी कि जिस्म के अंग अंग की कैफियत में जज्बात हो। एक मशहूर शख्सियत ने अपने इंटरव्यू में एक बात बताई कि अपनी जिंदगी के बारे में बताया, मैं 90 साल से ज्यादा उम्र का सफर कर रहा हूं। मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा सेहत नहाने में देखी है। नहाना भी ऐसा जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी मेरे जिस्म पर जाता जाए, ज्यादा नहीं। वो तो बह गया, जिस्म पे थोड़ा थोड़ा पानी लगे। जैसे आजकल शावर है, शावर भी रफ्तार में तेज ना हो, थोड़ा थोड़ा मेरे जिस्म पे बहता जाए और मेरे जिस्म को धोता जाए। पानी इतना बहाना कि जिस्म को लगता जाए। हम जोर शोर से पानी बहाते हैं, वो पानी 10% हमारे जिस्म को लगता है, 90% जाए जाता है। आज शावर ने यह मसला हल कर दिया, लेकिन शावर भी वो जो थोड़ी थोड़ी फुहार, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ले, वो पानी हमारे जिस्म को लगता हुआ नीचे जाए। वरना अगर शावर तेज चलाया तो हमारे जिस्म में 10% पानी को लेकर 90% पानी जाय हो जाएगा। जर्मन के मशहूर डॉक्टर लोही कोनी ने पानी के जरिए इलाज बताया, लेकिन ये इलाज उन्होंने पुराने साइंसदानों की हाथों की लिखी किताबों से या फिर हिंदी वेदक और पुराने वेदों से ली। वेद अपने मजहब के मुताबिक लिखते हैं। देवता ने हम सबको एक सबक दिया, और सबक ये दिया कि अगर हम अपने जिस्म को सेहतमंद करना चाहते हैं, पर एक एक बाल को मल मल कर धोएं। सिर्फ पानी बहाना असल नहीं, जिस्म के हिस्से हिस्से, बाल बाल को अच्छी तरह मलना है। इससे जिस्म के मसाम खुलते हैं। मसामों के अंदर पानी दाखिल होता है, और मसामों पानी दाखिल करने का मकसद यह है कि जिस तरह पौधों को पानी जड़ों से और जड़ों तक दिया जाता है, जिल्द का हर मसाम पौधा है, उसकी जड़ों को पानी देना असल है। उससे उसकी जड़ें मजबूत भी होंगी, महफूज भी होंगी, और नशो नमा भी आगे बढ़ेंगी। और नशो नमा इतनी आगे बढ़े कि जिस्म सेहतमंद होगा, खूबसूरत होगा, उसे फिर कोई अद्वियात, करीमे वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होगी। अपने जिस्म का ख्याल पानी से हम रखेंगे। जिस तरह कहा जाता है कि जिस्म को ज्यादा से ज्यादा पानी दें, यानी पानी पिए पिए, पर घोंट घोंट, गटागट नहीं, चुस्की चुस्की, खोंट खोंट, छोटे छोटे घोंट। यह पानी जिस्म में तहलील हो जाता है, सेहत बनता है। इससे मोटापा, पेट बढ़ना नहीं होता। एक पुराने मुआलिज ने अपना एक सच्चा वाकया सुनाया। वो शरबत बेचते थे। उनसे कोई शरबत लेने आता तो वो शरबत का गिलास देते। उनके यहाँ चटाई बिछी होती थी। कहते, मेरे सामने पियो, जैसे मैं कहता हूं वैसे पियो। गिलास सामने रखवाते, छोटा छोटा घूंट लो, और घूंट लेने के बाद दोबारा गिलास सामने रखो, और फिर कहते, और एक घूंट और लो। एक गिलास 10 मिनट तक तकरीबन उसको पिलाते, फिर कहते चले जाओ। जाते हुए बंदे से कहते, तुम्हें पता है
मैंने तुम्हें ये शरबत इस तरह पिलाया है जैसे 1 मिनट क्या आधे मिनट में पूरा गिलास खत्म हो सकता था। घोंट घोंट शरबत तुम्हारे जिस्म के अंग अंग में तहलील होता है, अंग अंग को मिठास देता है, ताजगी देता है, ठंडक देता है। और फिर वो जज्बाती और जलाली बहुत ज्यादा थे। बाज़ औक़ात गुस्से के आलम में फरमाते थे, अगर तुम इसको पल में पी जाते, गटागट करके पी जाते, तो ये सारा मशरूब जिस्म का हिस्सा न बनता, फुजला बन जाता। हम नहाने को भूल गए। अगर नहाते भी हैं तो पानी ज़ाय करते हैं, नहाते नहीं हैं। नहाने में और पानी ज़ाय करने में बहुत फर्क है। क्या ख्याल है आपका कि हम पानी ज़ाय ना करें, जिस्म को ताजगी दे और बहुत बड़ी लाइलाज बीमारियां दूर करें अपने नहाने से। अपनी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा समझे नहाना, लेकिन ऐसे अंदाज से नहाएं कि जिस्म का अंग अंग बोल उठे, अंग अंग में फरहत, राहत, अंग अंग में ताजगी। अपनी बीमारियां, लाइलाज रोग, दुखों का इलाज पानी से यानी नहाने से करें। नहर, दरिया, समंदर, चश्मा, कुआं या घर का गुसल खाना। तुर्किया, शाम, बुखारा, समरकंद में हम्माम होते हैं। एक एक हम्माम बहुत बड़ा, उसमें बहुत हिस्से। पहले हिस्से में गर्म हवा, स्टीम, दूसरे हिस्से में ज्यादा गर्म, फिर गर्म पानी, फिर तख्त होते हैं पत्थर के बने हुए, उस पर चित लेटना। ये सब मराहिल। फिर देसी साबुन से, जो जैतून का साबुन बना हुआ होता है, और देसी बान की कुच्ची से फिर वहां मसाज करते हैं। और लोग होते हैं, ये एक अनोखा सिलसिला चलता है। जो भी गुस्ल के बाद हम्माम से बाहर निकलता है, सेहतमंदी का नारा लगाता है। वहां खवातीन के लिए इलादा होते हैं, मर्दों के लिए इलादा होते हैं। हमारे यहाँ ये हम्माम कहाँ है, ये निजाम कहाँ है? आए अपने जिस्म को आज के बाद पानी नहीं, जिस्म के एक एक हिस्से को मलें। बगलों के अंदर, सर के अंदर, कानों में, होंठों को, गर्दन, गर्दन के हिस्से, इन हिस्सों को मलें अपने हाथों से। जब मलेंगे पानी जड़ों में जाएगा। जब जड़ों में जाएगा, वक्त से पहले बूढ़े नहीं होंगे, हुस्न बरकरार रहेगा, सेहत ताजगी में रहेगी, जिस्म में चुस्ती रहेगी। और आप 60 साल के हैं या 80 साल के, अपनी उम्र से 10-20 साल कम महसूस भी होंगे, और तवानाई भी मिलेगी, और तंदुरुस्ती भी मिलेगी। आइए जिंदगी का सफर पानी से शुरू करते हैं, और पानी से ही हम सेहत और तंदुरुस्ती के राज पाते हैं। यकीनन आज के बाद आप इसी तरह गुस्ल करेंगे और सेहतमंद रहेंगे। अपना ख्याल कीजिएगा, अपनी रूहानियत का भी और अपनी सेहत का भी।